हाय फ्रेंड्स, मैं रवि सिंह फाउंडर एट संदेश एकेडमी प्रयागराज। संदेश एकेडमी के यूट्यूब चैनल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका वेलकम है। आज का हमारा टॉपिक है ब्लड रिलेशन, जो कमिंग एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत ही यूजफुल टॉपिक है। ब्लड रिलेशन का हर एग्जाम में इससे प्रॉब्लम्स बनते हैं। अगर लेवल ऑफ डिफ़िकल्टीज देखा जाए तो अगर एग्ज़ाम कोई लेवल का एग्ज़ाम होता है तो उसमें जो है फैमिली बेस्ड पजल पूछी जाती है। वैसे जो है पीईटी, यूपीएसआई ऐसे एग्ज़ामों में जो है केवल जनरल क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। लेकिन ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन को भी बनाने के लिए सबसे जो बड़ी बात होती है इसके कॉन्सेप्ट की बात होती है। अगर आपका कॉन्सेप्ट फंडा क्लियर है तो किसी भी ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन को आप तुरंत आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो आज हम आपको कॉन्सेप्ट बताने वाले हैं ब्लड रिलेशन के चैप्टर का, कि कैसे ब्लड रिलेशन के प्रॉब्लम को हम इजी वे में और जल्दी एग्जाम में परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आइए आज हम आपको ब्लड रिलेशन लेकर आए हैं आपकी। तो सबसे पहले मैं इसका फंडामेंटल जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर कर देता हूं। ब्लड रिलेशन, ठीक है, तो देखो इस टॉपिक के अंतर्गत जो हमसे प्रॉब्लम पूछे जाते हैं, इस टॉपिक के अंतर्गत जो क्या पूछे जाएंगे आपसे, इस प्रश्नावली के अंतर्गत कुछ व्यक्तियों के आपसी संबंधों तथा उनका अन्य व्यक्तियों से संबंधों पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, देखिए इसमें ब्लड रिलेशन की अगर परिभाषा हम एक लाइन में लिखें तो ब्लड रिलेशन की परिभाषा अगर एक लाइन में लिखें तो क्या लिखेंगे? ऐसा संबंध, ऐसा संबंध जो परिवार रूपी वृक्ष को बनाने में सहायता करता है, रक्त संबंध कहलाता है। लाइक द रिलेशन द रिलेशन विच हेल्प्स इन मेकिंग ऑफ फैमिली ट्री इज कॉल्ड ब्लड रिलेशन। ऐसा संबंध जो परिवार रूपी वृक्ष को बनाने में सहायता करता है, रक्त संबंध कहलाता है। ठीक है, अब परिवार रूपी वृक्ष यानी फैमिली ट्री, फैमिली ट्री क्या चीज होता है, अब इसको जानने की बारी है कि फैमिली ट्री क्या है। देखो जैसे कि एक ट्री होता है ना, तो उसमें बहुत सारी ब्रांचेज होती हैं, उसी तरह से एक फैमिली भी लाइक ए ट्री है। जैसे कि इसकी जड़ों की बात करेंगे तो जड़ हमारी बहुत डीप है, हमारे दादा दादी के भी कोई दादा दादी रहा होगा, तो इस तरह से हम सबको तो नहीं जान सकते हैं। लेकिन हम अगर हम लोग दादा दादी से स्टार्ट करें तो देखो, अगर हम अपने जड़ों में दादा और दादी पर जाएं, ग्रैंडफादर एंड ग्रैंड मदर, दादा दादी, ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर से अगर मैं अपनी रूट को स्टार्ट करता हूं तो ये बताओ दादा और दादी से जो संतान प्रोड्यूस होती है वो कौन कौन होती है? हमारे पिताजी होते हैं, चाचा जी होते हैं और बुआ जी होती हैं। ठीक, पिता के माध्यम से माता आती है, चाचा के माध्यम से चाची आती है, आंट जिसको बोलते हैं, और बुआ के माध्यम से फूफा। तो इस तरह से इनके भी बच्चे होते हैं। यहाँ पर बहुत सारे रिश्ते पाए जाते हैं, जैसे माता की तरफ जो है मैटरनल ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर, मतलब नाना नानी मामा मामी, ऐसे रिश्ते पाए जाते हैं। इसी तरह से यहाँ भी और इसी तरह से यहाँ से। तो इस तरह से मेरा जो फैमिली ट्री है आप देख सकते हैं कि इस तरह से ये हेल्दी होने लगा। ठीक है, ये इसकी ब्रांचेज बढ़ती चली जाएंगी, फिर ये लोग भी किसी के दादा दादी बन सकते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि सबसे बड़ी बात होती है जनरेशन का गैप, है ना। जैसे मैं और मेरे पिताजी एक जनरेशन हमसे ऊपर है और मैं उनसे एक जनरेशन नीचे हूं,
और हमारे दादाजी हमारे पिता से एक जनरेशन ऊपर हैं, तो हमसे कितने जनरेशन ऊपर हो जाएंगे? डबल जनरेशन ऊपर हो जाएंगे, यानी हमारे और ग्रैंडफादर के बीच में डबल जनरेशन गैप है। ठीक है, तो सबसे पहले अब हम लोग देखेंगे कि भाई हमने क्या बताया आपको कि फैमिली के बीच में, फैमिली जो है लाइक एज एक ट्री है जिसमें बहुत सारी ब्रांचेज हो जाती हैं। ठीक है, रूट में अगर दादा दादी को ले लिया जाए तो इस तरह से आप देखते हैं कि ये फैमिली ट्री हेल्दी होता चला जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग लेते हैं रिलेशन चार्ट। रिलेशन चार्ट, एक तरफ लिया जाएगा मेल और एक तरफ लिया जाएगा फीमेल और एक तरफ लेंगे जनरेशन गैप। ठीक, मेल में ले लेते हैं ग्रैंडफादर। ठीक, ग्रैंडफादर और ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर इन लॉ। ठीक है, ग्रैंडफादर इन लॉ, ग्रैंडफादर इन लॉ। देखिए, अपने जिस रिश्ते में आप इन लॉ शब्द लगा दोगे वो रिश्ता आपके ससुराल पक्ष का रिश्ता हो जाएगा, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो। ठीक है, तो ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर इन लॉ ले लिया। अब इसकी फीमेल की अगर हम बात करेंगे तो ग्रैंडफादर का फीमेल हो जाएगा ग्रैंड मदर, ग्रैंड मदर, और ग्रैंडफादर इन लॉ का फीमेल होगा ग्रैंड मदर इन लॉ, ग्रैंड मदर इन लॉ। ठीक, ग्रैंडफादर मीन्स अपना दादा, ग्रैंड मदर मीन्स अपनी दादी, और इन लॉ यानी पत्नी का दादा, है ना। जो पति का रिश्ता अगर उसमें इन लॉ लग जाए तो पत्नी का रिश्ता बन जाएगा, और जो पत्नी का रिश्ता उसमें इन लॉ लगा दो तो पति के लिए हो जाएगा। ठीक है, तो ग्रैंडफादर इन लॉ मीन्स होता है ससुर का जो पिता होता है, ग्रैंडफादर इन लॉ कहलाता है। ठीक है, और ये ग्रैंड मदर इन लॉ यानी कि ग्रैंड मदर इन लॉ, ग्रैंड मदर इन लॉ, है ना, यानी पत्नी की दादी। ग्रैंडफादर इन लॉ माने पत्नी का दादा। ओके, तो ये बताओ हमारे दादा दादी, देखिए पति और पत्नी जो होते हैं वो सेम जनरेशन में होते हैं, पति और पत्नी क्या होते हैं? सेम जनरेशन में होते हैं। ठीक है, तो ये बताओ कि पति पत्नी सेम जनरेशन है, तो हमारे दादा दादी और पत्नी के दादा दादी हम लोग से कितने पीढ़ी ऊपर हो जाएंगे? डबल जनरेशन गैप, 2 पीढ़ी का अंतर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो डबल जनरेशन गैप, यानी कि इस रिश्ते में 2 पीढ़ी का अंतर होगा। ये बहुत ही जनरल बात है, लेकिन मैं आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ाना स्टार्ट करता हूं ताकि कहीं कोई कंफ्यूजन ना बचे। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने आपको डिफिनेशन बताया कि ब्लड रिलेशन की डिफिनेशन क्या है, और फैमिली ट्री के माध्यम से आपको समझाया। फिर इसके बाद रिलेशन चार्ट की मैं बात कर रहा हूं कि कौन से रिश्ते में कितने पीढ़ी का अंतर होता है, कितने जनरेशन का गैप होता है। राइट, तो देखिए अब इसके बाद हम लोग लेते हैं फादर। ठीक है, फादर, फादर के बाद अंकल। ठीक है, फिर इसके बाद फादर इन लॉ, फादर इन लॉ। ठीक है, फिर इसके बाद है मैटरनल अंकल, मैटरनल अंकल। ठीक, तो फादर का जो फीमेल होगा वो क्या होगा? मदर, फादर का फीमेल है मदर, और अंकल का आंट, आंट, फादर इन लॉ का मदर इन लॉ, मदर इन लॉ, और मैटरनल अंकल का मैटरनल आंट, मैटरनल आंट। ठीक, तो देखो पिता, चाचा, ससुर, मामा, ये सब जो रिश्ते हैं ना, ये हम लोग से एक पीढ़ी ऊपर हैं। कितने पीढ़ी ऊपर हैं? एक पीढ़ी ऊपर है। राइट, तो इनके जो फीमेल हैं वो भी एक पीढ़ी ऊपर है। तो ये बताओ ये सब जो रिश्ते हैं इसमें हमारा गैप कितना होता है? जो हमारा जनरेशन का गैप होता है वो सिंगल जनरेशन गैप कहलाता है, सिंगल जनरेशन गैप, है ना, सिंगल, एक पीढ़ी का अंतर होता है। अब इसके बाद जैसे मान लो ये रिश्ते हैं ब्रदर, ब्रदर, ब्रदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ। फिर इसके बाद है कजिन, कजिन।
तो भाई, बहनोई या साला, और कजिन, चचेरा भाई या चचेरी बहन को बोलते हैं। तो इनका फीमेल अगर लिखा जाए तो ब्रदर का क्या हो जाएगा? सिस्टर। सिस्टर। ब्रदर इन लॉ का क्या हो जाएगा? सिस्टर इन लॉ। सिस्टर इन लॉ, ठीक है। और कजिन का फीमेल भी कजिन होता है, कजिन। और ये बताओ, भाई बहन, हस्बैंड भी ले सकते हैं इसमें, हस्बैंड, ठीक है। हस्बैंड का क्या हो जाएगा? वाइफ, ठीक। फीमेल उसकी क्या हो जाएगी? वाइफ। तो ये बताओ, ये सब जो रिश्ते हैं ना, भाई बहन, साला साली, कजिन, पति पत्नी, ये सब सेम जनरेशन होते हैं, इसमें कोई गैप नहीं होता। इन रिश्तों में कोई गैप नहीं होता, ये सेम जनरेशन के रिश्ते होते हैं, ठीक है, सेम जनरेशन। अब एक और लेते हैं, जैसे मान लो सन, ठीक है, सन इन लॉ। सन इन लॉ, सन इन लॉ माने दामाद होता है। नेफ्यू, ठीक है, नेफ्यू माने भतीजा अथवा भांजा होता है, ठीक है। तो सन का जो फीमेल होगा क्या होगा? बोलो, डॉटर, ठीक, डॉटर, पुत्री। और सन इन लॉ का क्या हो जाएगा? डॉटर इन लॉ माने बहू, डॉटर इन लॉ माने क्या होता है? बहू होता है, ठीक है। और नेफ्यू का क्या होगा? नीस, नीस माने भतीजी अथवा भांजी होती है। तो ये बताओ, जब हम लोग का बेटा होगा, भतीजा है, भांजा है, ये सब जो बहू है और पुत्री है, ये सब जो रिश्ते हैं हम लोग से कितने पीढ़ी नीचे हैं? सिंगल जनरेशन गैप होता है, एक पीढ़ी का अंतर होता है, ठीक है, सिंगल जनरेशन गैप। ओके, तो इस तरह से आप लोगों ने देखा रिलेशन चार्ट। ये ऑलरेडी आपको पता होगा, फिर भी ये मेरा ड्यूटी है कि जब हम आपको ब्लड रिलेशन का चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं तो पहले आपको उसके कुछ जो बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट हैं कुछ उनके बारे में बताते हुए चले, ठीक है। तो इस तरह से अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब प्रश्न यह उठता है कि ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे। अब हमारा मेथड क्या है वो आपको सीखना है, ठीक है। तो अब हम आपको अपने मेथड पे लेके चलते हैं, राइट। देखो, कभी भी ब्लड रिलेशन का कोई भी कितना भी जटिल क्वेश्चन क्यों ना हो, कितना भी डिफिकल्ट प्रॉब्लम है, आपको क्या कर रहे हैं ना कि मैं आपको 5 सिंबल बता रहा हूं और इस 5 सिंबल से आप किसी भी ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, राइट। जैसे देखो, अगर कभी भी आपको मेल बताना है, मेल, तो आप ट्रायंगल बनाना। मेल के लिए क्या बनाओगे? ट्रायंगल। एक चीज फ्रेंड्स याद रखना कि अपना जो भी सिंबल आप डिसाइड करना, ट्रायंगल की जगह आप कुछ भी ले सकते हो, लेकिन मैंने एक सिंबल डिसाइड कर लिया है, तो जो भी आप अपना एक पासवर्ड बना लेना, एक कोड वर्ड बना लेना, एक अपना एक जो भी सिंबल डिसाइड कर लेना, उसको रोज रोज मत चेंज करना। जो तुम्हारा सिंबल डिसाइड हो जाएगा ब्लड रिलेशन के लिए, हमेशा हमेशा के लिए वही सिंबल तुम यूज करना, जिससे कि कभी आपको कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। तो कभी भी ट्रायंगल अगर बना हो तो हम लोग क्या समझेंगे? मेल, पुरुष समझेंगे, ठीक है, आदमी। अगर मान लो कि सर्किल बना हुआ है तो हम लोग क्या समझेंगे? फीमेल, ठीक है, फीमेल समझेंगे। कभी भी महिला समझेंगे। अगर सर्किल बनाया है तो उसको क्या समझना है? फीमेल समझना है, राइट। अब अगर मान लो कि वर्टिकल लाइन है तो इसको क्या समझना है? सिंगल जनरेशन गैप, सिंगल जनरेशन गैप समझना है, ठीक है। अगर मान लो हॉरिजॉन्टल लाइन है तो इसे क्या समझना है? सेम जनरेशन, ठीक, सेम जनरेशन, समान पीढ़ी। और इसके बाद अगर मान लो कि ऐसे बराबर का निशान बना हुआ है तो इसे क्या समझना है? मैरिज, ठीक, मैरिज। पति पत्नी के बीच के रिश्ते में बराबर का निशान लगा होगा, भाई बहन के बीच के रिश्ते में हॉरिजॉन्टल लाइन लगी होगी, पिता पुत्र माता पुत्र के रिश्ते में वर्टिकल लाइन लगा होगा, और ट्रायंगल कभी भी देखेंगे पुरुष समझेंगे, और सर्किल कभी भी देखेंगे तो उसे क्या समझेंगे? महिला समझेंगे, राइट। तो आइए अब इसके बाद जो है हम लोग देखते हैं कि आगे कैसे करने हैं। अब इसका यूज दिखाते हैं आपको, इंप्लीमेंट कैसे करेंगे आप। ये तो समझ लिए कि कौन सा सिंबॉलिक किसके लिए है, मगर इसका एप्लीकेशन कैसे होगा अब ये आपको बताते हैं, ठीक है। देखो, कभी भी पिता और पुत्र के रिश्ते को अगर बनाना हो, कभी भी पिता और पुत्र के रिश्ते को बनाना हो तो याद रखो कि पुत्र भी मेल होता है और पिता भी मेल होता है। तो पहले मैं एक लड़का बना लिया, ओके, मेल बना लिया। अगर तुम इसके एक पीढ़ी ऊपर जाते हो तो सिंगल जनरेशन गैप की साइन ये है, एक पीढ़ी ऊपर जाते हो और यहां पर अगर आप ट्रायंगल बना लेते हो तो ये कहलाएगा पिता
ऊपर कहलाएगा क्या, फादर पिता, और नीचे कहलाएगा क्या, पुत्र। पिता और पुत्र के रिश्ते को कभी भी बनाना हो तो आप इस तरह से शो करोगे, ठीक है। अगर मान लो कि ये लड़का है, अगर मैं वर्टिकल लाइन से कनेक्ट किया, यानी कि सिंगल जनरेशन गैप लगाया और यहाँ पे सर्किल बना दिया, ये सर्किल बना दिया, तो क्या कहलाएगा, अब ये देखिए, ये क्या कहलाएगा, पुत्र, और ये क्या कहलाएगी, माता। सर्किल का मतलब फीमेल हो गई, यानी ये कहलाएगी माता और ये कहलाएगा पुत्र। ओके, तो पिता पुत्र और माता पुत्र के रिश्ते को ऐसे शो करेंगे। पिता पुत्री बनाना है, मान लो, जैसे मान लो कि एक मेल बना लिया, अब इसकी पुत्री को बनाना है। पुत्री क्या होती है, एक पीढ़ी नीचे होती है, नीचे, तो एक पीढ़ी नीचे की तरफ जाओगे और ऐसे सर्किल बना दोगे, तो ये कहलाएगा पिता और ये क्या कहलाएगी, पुत्री। क्या कहलाएगी, पुत्री। ओके, अब माता पुत्री को अगर दिखाना है तो ये सर्किल बना लिया, अब इसकी पुत्री को बनाना है, पुत्री एक पीढ़ी नीचे होती है तो नीचे की तरफ जाएगा, ये उसकी पुत्री हो गई, तो ये कहलाएगी माता और ये कहलाएगी पुत्री। ठीक, माता पुत्री के रिश्ते में ऐसे करेंगे। तो इस तरह से पिता पुत्र, माता पुत्र, पिता पुत्री, माता पुत्री के रिश्ते को आप वर्टिकल लाइन से कनेक्ट करेंगे, सिंगल जनरेशन गैप से कनेक्ट करेंगे और इस तरह से बताएंगे। ओके, अब जैसे अब आइए भाई बहन के रिश्ते को देखते हैं। जैसे मान लो एक आदमी बनाया, ट्रायंगल मीन्स आदमी, अब इसका भाई बनाना है, तो भाई तो सेम जनरेशन में आता है, भाई क्या आता है, सेम जनरेशन में आता है, तो इसका भाई बनाना है, तो ये दोनों क्या कहलाएंगे, दोनों ही मेल हैं, तो दोनों क्या कहलाएंगे, भाई भाई कहलाएंगे, राइट। अभी मान लो कि तुम्हें बहन बनाना है, तो ये एक ट्रायंगल बनाया, मतलब मेल है, इसकी सिस्टर को बनाना है, इसकी बहन को बनाना है, तो इसकी बहन कौन होगा, हॉरिजॉन्टल लाइन से कनेक्ट करो और यहाँ सर्किल बना दो, तो ये भाई है और ये बहन है, ये भाई है, ये भी भाई है। अब मान लो इधर सर्किल कर देते हो, इधर ट्रायंगल कर देते हो, तो ये बहन है, ये भाई है, और दोनों तरफ अगर सर्किल सर्किल कर देते हो तो दोनों ही क्या कहलाएंगी, बहनें, दोनों ही बहन हो जाएंगी, बहन बहन हो गई, ठीक है। तो कभी भी भाई भाई, भाई बहन, बहन भाई, बहन बहन के बीच में हॉरिजॉन्टल लाइन से कनेक्ट करेंगे और इस तरह से प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, राइट। ओके, अब आइए यहां पर देख लीजिए, जैसे मान लीजिए कि कोई आदमी है, अब इसके पत्नी को बनाना है, तो पत्नी कैसे बनेगी, मैरिज के बीच में हमेशा डबल निशान लगाना, बराबर का निशान लगाना है ना, पति पत्नी के रिश्ते को शो करेगा, ये पति और ये पत्नी, या सर्किल इधर कर दो, ट्रायंगल इधर कर दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये पत्नी और ये पति, ठीक। तो पति पति, पति पत्नी, पत्नी पति के बीच में इस तरह से सिंबल लगा के बनाएंगे। ये हमने आपको 5 सिंबल बताया है और इस 5 सिंबल से ब्लड रिलेशन के किसी भी प्रश्न को सॉल्व किया जा सकता है तुरंत, ठीक है। आइए अब इसके बाद जो है हम आपको और भी कुछ बताते हैं। जैसे मान लो कि तुम्हें दादा बनाना है, दादा, तो दादा कैसे बनाओगे, देखो, जैसे मान लो एक लड़का ले लिया, भाई दादा तभी आएगा जब पहले पिता बनाओगे, तो इसका पहले फादर बना दो, ये इसका पिता हो गया। अब पिता का पिता, पिता का पिता बना दो तो क्या कहलाएगा, दादा कहलाएगा। तो पिता, पहले पिता, पिता का पिता क्या कहलाएगा, दादा, ग्रैंडफादर, दादा, ठीक है, दादा कहलाएगा। अब मान लो कि दादी बनाना है, दादी बनाना है, तो पिता बनाओ, पिता की माँ बना दो, दादी हो गई, दादी हो गई, ठीक है। दादा और दादी ये सेम जनरेशन में होते हैं, पिता 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 और चाचा सेम जनरेशन में होते हैं, भाई भाई सेम जनरेशन में होते हैं, ठीक है। और इनके बीच का गैप देखोगे तो ये सिंगल गैप, यानी ये दोनों मिलकर डबल गैप हो जाएंगे, है ना। दादा और पोते के बीच में डबल जनरेशन गैप होता है, पिता पुत्र के बीच में सिंगल जनरेशन गैप होता है, भाई भाई के बीच में सेम जनरेशन होता है। तो आपको किसी भी ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको जनरेशन का गैप और रिलेशन के बारे में आपको आइडियाज होने चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद जो है कोई भी रिश्ता बना सकते हो, जैसे मान लो कि तुम्हें नाना या मामा बनाना है, ठीक है। मान लो एक लड़का ले लिया, राइट। अब इसका तुम्हें मान लो कि नाना बनाना है, तो नाना बनाना कैसे बनाओगे, इसकी माँ को बनाओ और माँ का पिता बना दो, ये नाना हो गया, माँ का भाई बना दो तो ये मामा हो गया, मामा की शादी कर दो, मामी हो गई, इनके लड़का हुआ तो ममेरा भाई हो गया, इनकी बहन है तो ममेरी बहन हो गई, और ये नाना जी हैं, इनकी शादी हुई तो नानी हो गई, है ना। सो इस तरह से ऐसा कोई रिश्ता नहीं है जिसको हम फटाफट इससे सॉल्व न कर दें। अब हम आपको कुछ बना के देते हैं और इसका कॉन्सेप्ट 2 लाइन का पहले आप सीख लीजिए।
एक मैं चित्र बना के देता हूं और आप रिश्ता उसमें बताना, ठीक है। तो देखो इसमें ये मैं एक चित्र बना रहा हूं, राइट। यहां पर मैं एक चित्र बना रहा हूं और यहां पर आपको बताने हैं। यहां पर आपको बताना है कि ए का यप से क्या संबंध है। ए का यप से क्या संबंध है। ए का यप से क्या संबंध है। हाउ इज ए रिलेटेड टू यप, ये क्वेश्चन है। अगर आपको इस चित्र में बताना हो कि ए का यप से क्या संबंध है तो कैसे बताओगे। एक चीज तो पहले ध्यान रख लो कि ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन का आंसर कैसे देना है। हमेशा जिसके बारे में पूछा जाता है उसके अपोजिट डायरेक्शन से चला जाता है, उसके अपोजिट डायरेक्शन से चलना है। ए के बारे में पूछ रहा है तो आपको यप से चलना होगा, ठीक है। ए का यप से क्या संबंध है, तो देखो ए का यप से है ना, तो हमेशा आंसर विल बी गिवन ऑलवेज फ्रॉम विथ टू ऑफ, से का की तरफ आंसर दिया जाता है। तो क्या पूछ रहा है, ए का यप से क्या संबंध है, तो से का की तरफ चलो। इसकी ये पत्नी है और इसकी ये लड़की है, पत्नी की लड़की अपनी लड़की है और लड़की का भाई उसका पुत्र है और पुत्र की ये क्या है, पत्नी है और उसका ये लड़का है। तो पुत्र की पत्नी जो होती है वो बहू होती है, बहू का लड़का है तो पुत्र का भी लड़का हुआ। तो ये देखिए इसकी ये क्या है, लड़की, और लड़की का ये क्या है, भाई है। तो यानी ये क्या हुआ, उसका पुत्र हुआ और पुत्र का क्या है, पुत्र है। तो पुत्र का पुत्र क्या लगता है, पोता। तो इस क्वेश्चन में आप आंसर क्या देंगे, पोता। एक लाइन का आंसर है इसमें ग्रैंडसन, इस क्वेश्चन का आंसर होगा ग्रैंडसन। अगर मैं ये पूछूं कि यप, देखिए आंसर हमेशा जो है से का की तरफ दिया जाता है। अगर यहां पर मैं ये पूछूं, अगर मैं यहां पर ये पूछूं कि यप का ए से क्या संबंध है, अगर मैं यहां पर ये पूछूं कि यप का ए से क्या संबंध है, इधर देखो यप का ए से क्या संबंध है। हाउ इज यप रिलेटेड टू ए, यप का ए से क्या संबंध है। व्हाट रिलेशन ऑफ ए विथ ए, आंसर विल बी गिवन फ्रॉम से टू का, यानी कि फ्रॉम विथ टू ऑफ। आंसर हमेशा किधर से देना है, से का की तरफ देना है। तो यप का ए से क्या संबंध है, से का की तरफ जाओ। इसका ए क्या है, माता, माता का पति पिता होता है और पिता की बहन बुआ और बुआ की माता पिता की माता होती है। तो पिता की माता क्या लगती है, दादी, और दादी का पति क्या लगता है, दादा। तो यप का ए से क्या संबंध है, इसका एकमात्र आंसर होगा दादा, ठीक है। तो आंसर दादा। तो दोस्तों याद रखना कि क्वेश्चन लोग सही करते हैं, हर एस्पिरेंट जो है एग्जाम में क्वेश्चन को सही बनाता है, लेकिन जब वो आंसर देता है तो गलत विकल्प टिक करके चला आता है। इसका रीजन यह है कि उसको ये नहीं पता है कि आंसर किधर से किधर देना है। तो जिसके बारे में पूछा जाता है उसके अपोजिट डायरेक्शन से हमें आंसर देना होता है, राइट। ओके, तो अब आते हैं, चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं, कुछ क्वेश्चंस आपको बताते हैं, ठीक है। तो अभी तक मैंने जितना भी डिस्कशन किया ये मैं कॉन्सेप्ट के बारे में किया, अब हम क्वेश्चन की बात करेंगे। आइए क्वेश्चन में चलते हैं, ठीक है। ओके, पहला क्वेश्चन आप देखिए। सबसे पहले आपको क्या सीखना है, अभी जो भी क्वेश्चन है ये क्वेश्चन बहुत ही नॉर्मल है, क्वेश्चन में कोई लेवल ऑफ डिफिकल्टीज बहुत ही इसकी लो है। तो इसलिए है कि पहले आपको सिखाना है, ठीक है। जब आप सीख जाओगे ना तो फिर आप किसी भी तरह से कोई भी क्वेश्चन कितना भी कॉम्प्लिकेटेड घुमा के कोई दे देना, फिर देखते देखते तुम क्वेश्चन बना लोगे। तो दोस्तों अभी सीखने की बात है, इसलिए क्वेश्चन बहुत ही नॉर्मल है। आप देखो जैसे पहला, और ऐसे ही क्वेश्चन आपकी पीटीएसआई जैसे एग्जाम में जो क्वेश्चन आने वाले हैं बिल्कुल इसी तरह के क्वेश्चन आने वाले हैं, राइट। देखो क्या दे रखा है, आराम से पहले क्वेश्चन को पढ़ो फिर फिगर बना लेना।
और फिगर बना लिया तो समझ लो पूरा ब्लड रिलेशन तुमको आ गया। अगर फिगर बनाने आ गया तो पूरा ब्लड रिलेशन समझ लो आ गया। तो देखो, एक फोटोग्राफ में एक औरत की ओर इशारा करते हुए एक आदमी कहता है, किसकी तरफ इशारा करते हुए? एक फोटोग्राफ में एक औरत की तरफ इशारा करते हुए एक आदमी कहता है, इसकी माता की माता इसकी माता की माता मेरी माता है। तो आदमी का फोटोग्राफ वाले स्त्री से क्या संबंध है? तो देखिए, सबसे पहले किसको बनाते हैं, सुनो ध्यान से। जिसके बारे में पूछा जाए, है ना, जिसकी तरफ इशारा किया जाए, जिसका परिचय कराया जाए, जिसकी तरफ पॉइंट आउट किया जाए, उसको सबसे पहले बनाते हैं। तो पॉइंटिंग टू अ वुमेन्स फोटोग्राफ अ मैन सेज, यानी किसका फोटोग्राफ है? किसी वुमेन का फोटोग्राफ है और उसकी तरफ पॉइंट आउट करके एक मैन बोलता है। तो सबसे पहले किसको बनाओगे? और फोटोग्राफ वाली लेडी को बनाएंगे, फोटोग्राफ वाली स्त्री को बनाएंगे। ठीक है, ये रही फोटोग्राफ वाली स्त्री, और मैं यहां पर लिख भी दिया स्त्री। ठीक, एक औरत, यानी औरत महिला कुछ भी आप लिख सकते हैं, औरत को यहां लिख दिया जो फोटोग्राफ वाली है। राइट, एक औरत की ओर इशारा करते हुए एक आदमी कहता है कि, यानी इस औरत की तरफ इशारा करके आदमी बोल रहा है, क्या बोल रहा है? आदमी कहता है कि इसकी माता, तो पहले इसकी माता बनाओ। क्वेश्चन में जितना कहा जाए बस उतना करना। इसकी माता, तो पहले इसकी माता को बनाओ। इसकी माता की माता, यानी अब इसकी भी माता बनाओ। भाई जितना कहा उतना करो। देखो, पॉइंटिंग टू वुमेन्स फोटोग्राफ अ मैन सेज, हाँ, इस वुमेन की तरफ इशारा करते हुए एक आदमी कहता है कि हर मदर्स मदर, इसकी माता की माता। अब आदमी कहता है मेरी। जब स्पीकर जो है मेरा कहेगा, मेरी कहेगा, तो उसे भी बनाना पड़ेगा। अब स्पीकर को भी बनाना पड़ेगा। ये आदमी है, ठीक है, ये आदमी, यहां भी लिख लिया आदमी है। यही आदमी तो इशारा करके इसको बोल रहा था कि इसकी माता की माता, यानी ये क्या कहता है? मेरी माता है, इसकी माता है, तो कनेक्ट कर दो, इसकी माता है। देखो भाई, जरूरी नहीं कि ये वर्टिकल लाइन हमेशा सीधे ही रहे, थोड़ा टेढ़े भी हो जाए तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, इसकी माता की माता मेरी माता है, यानी इसकी माता है। अगर आपने फिगर को सही बनाया है तो पूरा क्वेश्चन का लैंग्वेज फिगर पर एग्जिस्ट कर जाएगा। तो इसकी माता की माता मेरी माता है, तो बताओ, इसकी ये लड़की है और इसका ये लड़का है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? भाई बहन हो जाएंगे। तो ये फिगर आपका बन के तैयार हो गया, बिल्कुल करेक्ट पिक्चर है। देखो, पॉइंटिंग टू वुमेन्स फोटोग्राफ अ मैन सेज हर मदर्स मदर इज द माई मदर। ओके, क्लियर? तो जो पूछे वो बता देंगे। तो आदमी का फोटोग्राफ वाली स्त्री से क्या संबंध है? हाउ इज मैन रिलेटेड टू दैट वुमेन, है ना? हाउ इज मैन रिलेटेड टू वुमेन्स फोटोग्राफ, यानी कि आदमी का औरत से क्या संबंध है? तो आदमी का, यहां लिखो का, है ना भैया, बहुत आराम से वहां पर एक एक पॉइंट लिखो। लिखो का, आदमी का, तो का लिखा। औरत से लिखो, यहां से क्या संबंध है? तो से का की तरफ हमेशा आपको जाना है, तो से का की तरफ जाओ। इसकी ये क्या है? माता, और माता का भाई क्या लगता है यार? बताओ जल्दी। मामा। क्या होगा आंसर? मामा, है ना? माता का भाई तो मामा ही होता है, मामा, मैटरनल अंकल। राइट, ओके। आइए हम दूसरे सवाल पे चलते हैं। सबसे पहले मेरा उद्देश्य है आपको फिगर सिखाना। अगर दोस्तों आपको फिगर बनाने आ गया तो समझ लो पूरा ब्लड रिलेशन खत्म। फिर क्वेश्चन चाहे जितना कॉम्प्लिकेटेड हो, बहुत मजा आता है, चैलेंज कर सकते हो, चाहे जितना घुमा के तुम दे दो क्वेश्चन, चाहे कैसा भी क्वेश्चन घुमा के दे दो, तुम चैलेंज दे सकते हो किसी को भी, और चंद सेकंड में क्वेश्चन आप सॉल्व करके रख सकते हो। ठीक है, देखो, एक फोटोग्राफ में एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक औरत कहती है, इस बार इशारा किसकी तरफ है? आदमी की तरफ है, तो पहले आदमी को बनाओ। ये फोटोग्राफ वाला आदमी बनाओ। एक फोटोग्राफ में एक आदमी की ओर इशारा करके एक औरत कहती है भाई, तो इस बार आदमी बना लिया। अब औरत कहती है, क्या कहती है औरत? क्या कहती है कि इसके पिता के पिता, किसके? उस आदमी के जिसकी तरफ इशारा कर रही हो, फोटोग्राफ वाला आदमी, इसके पिता के पिता, इसके पिता के पिता, है ना? इसके पिता के पिता मेरे पिता हैं। अब मेरे, मेरे बोल रही है वो लेडी, जो स्पीकर है वो मेरे बोल रही, उस लेडी को बनाओ। ये औरत आ गई, कह रही है कि कौन कौन है इसका पिता? कह रही है कि इसके पिता के पिता मेरे पिता हैं, इनके पिता हैं। तो बस अब इनके, ये दोनों क्या हो जाएंगे? सेम जनरेशन हो जाएगा। ये आपका फिगर बन के तैयार हो गया।
Pointing to a man's photograph, a lady says, his father's father is the my father. ये बोला है, तो how is lady related to that man? औरत का, यहां लिखो का, जो बोले वो लिखो। औरत का आदमी से क्या संबंध है? अगर तुमने का इधर कर दिया, से उधर कर दिया, तो तुमने सब कुछ सही बनाया है, लेकिन तुम्हारा आंसर गलत हो जाएगा। इसलिए जो कहे वो करो। औरत का आदमी से क्या संबंध है, जो पूछा जाए वही बताओ, है ना। तो से का की तरफ चलेंगे, तो बताओ इसका ये क्या है? पिता, और पिता की बहन क्या लगती है? बुआ। तो इस क्वेश्चन में आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा दोस्तों? आंट, है ना, बुआ। इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा? बुआ। आइए अब इसके बाद अगले क्वेश्चन में आते हैं, अगले क्वेश्चन में चलते हैं, ठीक है। अब ये क्वेश्चन नंबर 3, देखो वही कॉन्सेप्ट जो मैंने अभी आपको सिखाया और उसी कॉन्सेप्ट से मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूं, ठीक है। तो सबसे पहला काम तो यही है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हर बच्चे को पहले तो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि उसको करना कैसे है ना। प्रैक्टिस तो बात की चीज है, पहले तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि हमें कौन सा मेथड अप्रोच करना है, ठीक है। तो देखो, रीता सीमा से कहती है, कौन? रीता। किससे कहती है? सीमा से कहती है। पहले सीमा को बनाओ, ये आ गई सीमा, ठीक, सीमा आ गई। अब रीता जो है इससे कहती है, तो भैया जिससे कहा जाता है, जिसकी तरफ इशारा किया जाता है, जिसको पॉइंट आउट किया जाता है, उसको पहले बनाते हैं। तो सीमा को पॉइंट आउट करके रीता कहती है, क्या कहती है? सीमा सुनो, क्या कहती है? कि तुम्हारी बहन। तो बनाओ इसकी बहन, इसकी बहन भी बना लिया, तुम्हारी बहन, मेरी माता। अब लो, रीता कह रही, रीता अभी कह किससे रही थी? सीमा से। अब कह रही है कि मेरी। तो जब मेरा और मेरी स्पीकर बोलता है तो स्पीकर को भी बनाना पड़ जाता है, तो अब हम स्पीकर को भी बनाएंगे। ये है रीता, मान लो स्पीकर है, ये रीता है, ठीक। और ये रीता इस सीमा से कह रही थी कि भाई सीमा सुनो, तुम्हारी जो बहन है, ये तुम्हारी बहन मेरी माता, इनकी माता बना लो, मेरी माता। रीता स्पीकर है और करिए मेरी माता, तो रीता की माता को बनाया। मेरी माता के भाई, तो इनकी भाई को बना लो। मेरी माता के भाई की पुत्री है। कौन पुत्री है? कह रही है कि सीमा सुनो, जो तुम्हारी बहन है वो मेरी माता के भाई यानी मेरे मामा की पुत्री है, ऐसा बोली है रीता, ठीक है। तो सुनो, सबसे पहले उसने सीमा को बोला, तो मैंने सीमा को बना लिया। और सीमा से क्या बोला? कि तुम्हारी बहन, तो इसकी बहन को बना लिया। अब बोलिए कि मेरी, तो रीता को भी बना लिया। मेरी माता, तो माता बना लिया। माता के भाई को भी बना लिया। मेरी माता के भाई की पुत्री है, कौन? सीमा की बहन। तो सीमा की बहन ये जो है रीता के माता के भाई की पुत्री है, तो अब इनकी बहन को यहाँ जोड़ लो। अब इनकी बहन को जब वहां कर दिया, तो सीमा को भी वहीं जोड़ लो, ये सीमा भी यहीं चली आई। और इस प्रकार आपका फिगर यहाँ पर देखिए, आपका फिगर बन के तैयार हो गया, ठीक है। ये फिगर आपका बनकर तैयार हो गया, है ना। फिर से एक बार मैं इस फिगर को आपको समझा देता हूं, एक बार फिर से आप समझ सकते हैं। कहती है रीता सीमा से कहती है, तो पहले किसको बनाएंगे? सीमा को। जिससे कहा जाता उसको पहले बनाते हैं। और रीता इससे कह रही है, क्या कह रही है? कि तुम्हारी बहन, तो सीमा की बहन को भी बना लिया। अब रीता कहती है मेरी, तो रीता को भी बना लो, क्योंकि स्पीकर जब मेरी कहेगा तो उसे भी बनाएंगे, रीता को भी बना लो। मेरी माता, तो इसकी माता को बना लो। के भाई, तो इसके भाई को बना लो। की पुत्री है, कौन पुत्री है? इनकी, जो सीमा की बहन है। अगर सीमा की बहन यार इसकी पुत्री है, तो सीमा भी तो इसकी बहन है, तो पुत्री हो जाएगी। तो सीमा यहाँ आ गई। अब ये तुम्हारा फिगर बन के तैयार हो गया। अगर ये फिगर बिल्कुल सही है, तो पूरा क्वेश्चन का जो लैंग्वेज है ना, वो इस पर एग्जिस्ट कर जाएगा। जैसे कैसे? तुम्हारी बहन मेरी माता के भाई की पुत्री है। अब जो पूछे बता दो, क्या पूछा है? सीमा का। देखिए, जहां पर का बोला वहां पे का लिखना पड़ेगा। आप लिखो सीमा के पास का, सीमा का, ओके। रीता के माँ के भाई से, रीता के माँ के भाई से इनसे क्या संबंध है? तो यहाँ पर का, यहाँ पर से है, से का की तरफ चलते हैं। तो से का की तरफ आंसर अगर दोगे, तो इनकी ये पुत्री है, और पुत्री की बहन क्या लगती है? पुत्री। तो इस क्वेश्चन का एकमात्र आंसर आएगा पुत्री। तो दोस्तों, अगर आपको फिगर बनाने आ जाए तो किसी भी क्वेश्चन का आंसर फटाफट आप दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 4 देखो। क्या कहता है? एक आदमी की ओर इशारा करते हुए राजेश कहता है, तो पहले आदमी को बनाओ। पहले किसको बनाओगे? आदमी को बनाओ। एक आदमी की ओर इशारा करते हुए राजेश कहता है, क्या कहता है राजेश?
एक आदमी की ओर इशारा करते हुए राजेश कहता है कि इसका एकमात्र भाई बना लो। भाई राजेश इस आदमी की ओर इशारा करके कह रहा है कि इसका एकमात्र भाई, हिज ओनली ब्रदर, ओके, इसका एकमात्र भाई मेरी पुत्री के पिता का पिता है। अब देखो राजेश मेरी कह दिया, अब राजेश को बनाना पड़ेगा। ये राजेश को बना लिया और राजेश क्या कहता है, मेरी पुत्री के पिता। तो बताओ राजेश के पुत्री का पिता कौन होगा? राजेश के पुत्री का पिता कौन होगा? स्वयं राजेश होगा। तो राजेश क्या कहता है कि इस आदमी का एकमात्र भाई मेरी पुत्री के पिता का पिता है, मतलब ये जो है राजेश के पिता हैं। तो राजेश को इनके नीचे ले आओ और राजेश की पुत्री को यहां ले आओ और ये हैं राजेश। क्या है? राजेश। ये राजेश हो गए। अगर ये क्वेश्चन सही है तो इस क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है इस पिक्चर पे पूरी तरह से एग्जिस्ट कर जाएगी। ये राजेश है, इस आदमी की ओर पॉइंट आउट करके बोल रहा था, इस आदमी को पॉइंट आउट करके बोल रहा था, क्या बोल रहा था कि इसका एकमात्र भाई, यानी ये कहता है कि राजेश कहता है कि मेरी पुत्री, यानी इसकी मेरी पुत्री के पिता, तो इनके पुत्री का पिता स्वयं राजेश होंगे। तो राजेश कहते हैं कि मेरी पुत्री के पिता का पिता है कौन? आदमी का एकमात्र भाई। इसका एकमात्र भाई मेरी पुत्री के पिता का पिता है। पूरा क्वेश्चन एग्जिस्ट कर गया। अब इसके बाद जो पूछेगा बता देंगे। तो क्या पूछा? आदमी का राजेश से क्या संबंध है? आदमी का, किसका, इसका, किससे, राजेश से क्या संबंध है? से का की तरफ चलोगे तो इसका ये पिता है और पिता का भाई क्या लगता है? पिता का भाई क्या लगता है? चाचा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? चाचा, यानी अंकल, चाचा, राइट। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 5। एक औरत की ओर इशारा करते हुए एक आदमी कहता है, देखिए, एक औरत की ओर इशारा करते हुए एक आदमी कहता है पहले फटाफट औरत बनाओ, जिसकी तरफ इशारा किया जाए पहले उसको तुरंत बनाओ। ठीक। एक औरत की ओर इशारा करते हुए एक आदमी कहता है कि तुम्हारे एकमात्र भाई की एकमात्र बहन, इनके एकमात्र भाई की एकमात्र बहन स्वयं औरत होगी, राइट। इसके एकमात्र भाई की एकमात्र बहन मेरी माँ है ना, मेरी माँ है। और कहने वाला स्पीकर कौन था? आदमी। किसकी तरफ इशारा कर रहा था? औरत की तरफ। तो जिसकी तरफ इशारा कर रहा था उसको पहले बनाया और आदमी कहने वाला, आदमी को बाद में बना लेंगे। तो आदमी क्या कहता है कि तुम्हारे एकमात्र भाई की एकमात्र बहन, यानी तुम, है ना, एकमात्र बहन मेरी माँ है। तो यानी कि आदमी की माँ है। अब आदमी यहाँ आ गया। अगर ये क्वेश्चन की बात सही है तो पूरा एग्जिस्ट करेगा। देखो, इस औरत की तरफ पॉइंट आउट करके आदमी कहता है कि तुम्हारे एकमात्र भाई की एकमात्र बहन मेरी माँ है। यहाँ तक लैंग्वेज हमारा बैठ चुका है। हाँ, मेरी माँ है। तो औरत के पति का आदमी से क्या संबंध है? औरत के पति का, भैया इनका पति बनाओ, इनका पति देखो इधर बना लो, ये है इनके पति, है ना। औरत के पति का यहाँ पर लिखो का, है ना। औरत के पति का आदमी से क्या संबंध है? यहाँ लिखो से। तो से का की तरफ चलोगे। औरत के पति का आदमी से क्या संबंध है? तो ये इसकी माँ है और माँ का पति क्या लगता है? पिता। तो इस क्वेश्चन का एक मात्र आंसर आएगा फादर, पिता। इस क्वेश्चन का एकमात्र आंसर आएगा फादर, पिता आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राइट। ये क्वेश्चन देखो, एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक औरत कहती है, तो पहले आदमी को बना लो, जिसकी तरफ कभी भी इशारा किया जाए पहले उसको बनाओ। आदमी को बना लिया। एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक औरत कहती है, तो औरत को हम बाद में बनाएंगे क्योंकि वो कहने वाली स्पीकर है। तो औरत कहती है क्या? तुम्हारे पिता के एकमात्र पुत्र। भैया इनके पिता का एकमात्र पुत्र कौन होगा? स्वयं ये आदमी होगा। तुम्हारे पिता के एकमात्र पुत्र की पत्नी, तो इनकी पत्नी भी बनाओ। तुम्हारे पिता के एकमात्र पुत्र की पत्नी, है ना, पुत्र की पत्नी मेरे पुत्र की बहन है, मेरे पुत्र की बहन है। अब कौन बोला? ये बात कौन बोला? एक आदमी की ओर इशारा करके एक औरत बोलती है। क्या कहती है? कहती है कि आदमी से, तो ये आदमी है, कहती है कि तुम्हारे पिता के एकमात्र पुत्र की पत्नी मेरे पुत्र। अब औरत को बनाओ। ये औरत है जो कि बोल रही थी, अब इसको बनाओ। क्या कहती है औरत? मेरे पुत्र की बहन। तो इसके पुत्र को बनाओ, इसके पुत्र की बहन, मेरे पुत्र की बहन, मेरे पुत्र की बहन है
पत्नी मेरे पुत्र की बहन है। तो इस औरत के पुत्र की बहन है कौन? ये। ठीक, तो ये अब इसका भाई बना लो यहां पे, और यहां पर ये बना लो औरत बना लो। अगर ये बात सही है तो पूरे क्वेश्चन की लैंग्वेज जो है इस फिगर पे एग्जिस्ट करनी चाहिए। तो देखो क्या बोलता है, क्या बोलता है। एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक औरत कहती है, तो भैया ये आदमी है। इसकी ओर इशारा करके ये औरत कह रही थी, क्या कह रही थी, क्या कह रही थी? तुम्हारे पिता के एकमात्र पुत्र की पत्नी, तुम्हारे पिता यानी इनके एकमात्र पुत्र यानी तुम की पत्नी यानी ये पत्नी मेरे पुत्र की बहन है। ये औरत कह रही थी कि मेरे पुत्र की क्या है? बहन है, मेरे पुत्र की बहन है। तो इस तरह से हमारा फिगर बन के तैयार हो चुका है। ठीक है, अब जो भी पूछेगा बता दिया जाएगा। तो कहता है आदमी का औरत से क्या संबंध है? दोस्तों इस बात पर हमेशा विशेष ध्यान देने की जरूरत है, नहीं तो पूरा का पूरा आप सही बनाए रहोगे और क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। तो क्या कहता है, क्या कहता है कि आदमी का औरत से क्या संबंध है? तो आदमी का, यहां लिखो का, औरत से यहां लिखो से, क्या संबंध है? से का की तरफ चलो। इसका है क्या है? लड़का, लड़के की बहन, लड़के की क्या है? बहन, उसकी बेटी है। और बेटी का पति क्या लगता है दोस्तों? दामाद, दामाद। ठीक, बेटी उसकी पुत्री है, पुत्री का हस्बैंड है, यानी कि उसका क्या है ना, दामाद है, सन इन लॉ है। ओके, तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा सन इन लॉ, सन इन लॉ यानी दामाद। राइट, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन देखो, एक औरत की ओर इशारा करते हुए, एक औरत की ओर इशारा करते हुए एक आदमी कहता है तुम्हारे पिता के पिता। तो भैया जिसकी तरफ इशारा करे पहले उसको बनाओ। ये औरत को पहले बनाओ, जल्दी से बना लिया। इनकी तरफ इशारा करके एक आदमी कह रहा है, क्या कह रहा है? अब यहां से लैंग्वेज देखो क्या कह रहा है। तुम्हारे पिता यानी औरत के पिता के पिता, तुम्हारे पिता के पिता, तो इसके पिता के पिता बनाओ पहले, इसके पिता के पिता को बनाओ। तुम्हारे पिता के पिता मेरी, अब कहने वाला कौन है? आदमी है। आदमी क्या कहता है कि मेरी, तो अब आदमी को भी बना लो। क्या कहता है? मेरी माँ, तो इसकी माँ बना लो। मेरी माँ के पिता हैं, मेरी माँ के पिता हैं, इनके पिता हैं कौन? कौन? ये पिता हैं। फिर से देखो, अब इसको कनेक्ट करना है। बहुत सारे एस्पिरेंट ऐसे होंगे, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो कि पिक्चर बना ले रहे होंगे लेकिन उनको कनेक्टिंग में प्रॉब्लम हो रही होगी, बट ये क्वेश्चन के प्रैक्टिस के साथ खत्म हो जाएगी। एक या दो लेक्चर में प्रॉब्लम खत्म हो जाती है, कनेक्ट होने लगता है। देखो सबसे पहले क्या करना है, जिसकी तरफ इशारा करे उसको बनाना है। तो एक औरत की ओर इशारा किया गया, पहले औरत बनाया। क्या कहा गया कि तुम्हारे पिता के पिता, तो इसके पिता के पिता को बनाया गया। और बात किसकी क्या की जा रही है? बात भैया इन्हीं की जा रही है। देखो इनकी की जा रही है। क्या की जा रही है कि औरत से कहा जा रहा है कि भाई देखो तुम्हारे पिता के जो पिता है ना ये, हाँ, आदमी कहता है कि मेरी माता के क्या है? पिता हैं। तो आदमी की माता के पिता हैं, इनके पिता हैं, तो इनके पिता हैं, तो इनको हम देखो जोड़ लिए यहाँ पे, इनको हमने क्या किया? यहाँ ले आ दिया। ठीक, इनके लड़के को अब नीचे ला देंगे, ऐसे इनके लड़के को ला दिया। ठीक है, तो भैया देखो ये हमारा चित्र बन गया। अब ये हमारा फिगर एग्जैक्टली बना हुआ है। अब इस फिगर में से का की तरफ मुझे आंसर देना है। अब ये देखना है कि पूछ क्या रहा है। एक औरत की ओर इशारा करते हुए एक आदमी कहता है, देखो ये औरत है, इसकी तरफ इशारा करके ये आदमी कहता है, क्या कहता है कि तुम्हारे पिता के पिता, तुम्हारे पिता के पिता मेरी माता के पिता हैं। तो ये फिगर हमारा बन के तैयार है। अब जो पूछे बता दो, आदमी का औरत से क्या संबंध है? आदमी का औरत से क्या संबंध है? से का की तरफ चलेंगे, तो से का की तरफ चलेंगे तो बताओ इसके पिता हैं, और पिता की बहन क्या लगती है? बुआ, और बुआ का जो लड़का होता है क्या लगता है? फुफेरा भाई यानी कजिन, फुफेरा भाई, कजिन। तो इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा फुफेरा भाई, हिंदी में या इंग्लिश में बोल सकते हैं कजिन। राइट, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 8। अब इस क्वेश्चन में देखो क्या कहा गया। सूरज की ओर इशारा करते हुए पंकज कहता है मेरी माँ के ससुर इनके पिता हैं। अब देखिए भैया, सूरज की ओर इशारा करते हुए पंकज कहता है, तो पहले किसको बनाओगे? सूरज, ये है सूरज। ठीक,
अब इनकी ओर इशारा करके पंकज कहता है क्या, मेरी। देखो जब कहने वाला पहले ही मेरी कहेगा तो पहले उसको बनाना पड़ेगा। अब पंकज पहले ही मेरी कहता है तो चलो हम पहले पंकज को बना लेते हैं। ये पंकज है, राइट, और ये पंकज क्या कहता है, मेरी। सूरज की ओर इशारा कर रहा है, मान लो ये सूरज है, इसकी ओर इशारा करते हुए पंकज कहता है मेरी माँ के ससुर। तो पहले इसकी माँ बनाओ, और माँ के ससुर कौन होते हैं, इनके पिता के, इनके माँ के ससुर यानी इनके माता के पति यानी इनके पिता के पिता यानी दादाजी। दादाजी हमारी माँ के ससुर होते हैं, ठीक है। अगर हमारे दादा के भाई भी हैं तो भी माँ के ससुर कहलाएंगे। तो इधर देखो, पंकज कहता है कि मेरी माँ के ससुर। तो देखो पहले पंकज को बनाया, इसकी माता को बनाया, और ससुर इनका तभी होगा जो इनके हस्बैंड का पिता होगा, वही ससुर होगा, तो इनका ससुर भी बना दिया। तो पंकज कहता है कि मेरी माँ के ससुर इनके पिता हैं, ठीक है। अगर इस क्वेश्चन में दोस्तों अगर ये दे देता कि पंकज के दादा का पुत्र इकलौता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है एकमात्र आंसर होता पिता। लेकिन यहाँ पर ये नहीं पता है कि पंकज के दादा के कितने पुत्र हैं, ठीक है। देखो पंकज कहता है कि मेरी माँ के ससुर इनके पिता हैं, तो इनके शब्द जो है पता नहीं इनके लिए लगा है कि इनके लिए लगा है। सूरज नाम इनका भी हो सकता है और सूरज नाम इनका भी हो सकता है, ठीक। हम अपने पिता का परिचय कराते हुए कह सकते हैं कि मेरे दादा इनके पिता हैं। हम ये भी कह सकते हैं अपने चाचा का भी परिचय कराते हुए कह सकते हैं कि मेरे दादा इनके पिता हैं, है ना। तो अगर ये क्लियर हो कि मेरे दादा का इकलौता पुत्र है तो वो हमारे पिता ही होंगे, ठीक। तो यहाँ पर पूरे क्वेश्चन के लैंग्वेज में ये नहीं बोला है कि सूरज के दादा के कितने लड़के हैं, ठीक है। लेकिन सूरज कहता है कि मेरी माँ के ससुर, तो माँ के ससुर मतलब मेरे दादाजी, यानी कि पंकज के दादाजी। ये कहता है कि मेरे दादाजी इनके पिता हैं। अब इनके माने कि इनके, इनके कि इनके, सूरज नाम इनका भी हो सकता है, सूरज नाम इनका भी हो सकता है। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन में कभी कभी आंसर जो है इधर आर में आता है, इधर आर में क्वेश्चन का आंसर होता है। तो यहाँ पर पूछा है कि सूरज का पंकज से क्या संबंध है, सूरज का, अब यहाँ पर लिखेंगे का। अगर ये सूरज है तो सूरज का पंकज से क्या संबंध है, आंसर पिता आएगा। लेकिन अगर ये सूरज है तो इसका जो है पंकज से क्या संबंध है, आंसर चाचा आएगा। इस क्वेश्चन का आंसर होगा पिता या चाचा, पिता या चाचा। इस क्वेश्चन में जो आपको आंसर देना होगा वो पिता या चाचा होगा, राइट। अब इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 9। एक महिला एक लड़के के साथ कहीं जा रही थी, ठीक। एक महिला एक लड़के के साथ कहीं जा रही थी, रास्ते में उसे एक पुरुष मिल गया। उसने महिला से पूछा, ये लड़का तुम्हारा कौन है। तो महिला ने उत्तर दिया। देखो ये सब केवल बकवास की बातें हैं, काम की बातें 2 लाइन में होती हैं, ठीक है। एक महिला लड़के के साथ जा रही थी, ठीक है, रास्ते में उसे पुरुष मिल गया, हो गए, ठीक है। उसने पूछ लिया भाई ये लड़का तुम्हारा कौन है। अब महिला बताती है उस पुरुष को कि ये लड़का उसका कौन है जिसके साथ वो जा रही थी। कहती है कि इसके मामा के मामा, मतलब लड़का बनाओ पहले, ये लड़का है, और महिला इसका परिचय करा रही है, इसके मामा, इसके मामा, तो माँ का भाई मामा होता है, इसके मामा के मामा, ठीक, इसके मामा के मामा। देखो इसका पहले माँ का भाई मामा, माँ का भाई मामा, तो इसके मामा के मामा को बना दिया। कहता है महिला कह रही है, उस लड़के का परिचय दे रही है कि इसके मामा के मामा तथा मेरे मामा। अब ये देखो महिला है, ये कह रही है कि मेरे मामा। अब इसका कोई और भी भाई हो सकता है जो महिला का मामा लग सकता है, एक इंसान के कई मामा होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो ये महिला है और ये लड़का है, ठीक। इस लड़के का परिचय करा रही है कि इसके मामा के मामा, और महिला करी है, देखो अगर ये भाई बहन है तो इनकी माँ सेम होगी, इनकी माँ सेम होगी, और ये तो इनके 2 मामा है मान लो। अब महिला करी है मेरे मामा आपस में क्या है, भाई, ठीक, आपस में क्या है, भाई। देखिए लड़के के मामा तथा महिला करी है मेरे मामा परस्पर क्या है, भाई है। तो महिला का लड़के से क्या संबंध है, महिला का लड़के से क्या संबंध है, से का की तरफ चलोगे तो इस क्वेश्चन में आंसर क्या बनेगा, माँ। इस क्वेश्चन में आंसर क्या बनेगा, माता। लेकिन दोस्तों याद रखना इस क्वेश्चन का एक और फिगर बन सकता है, इस क्वेश्चन का एक और फिगर बन सकता है। कैसे कि एक महिला लड़के के साथ जा रही है और उसका परिचय करा रही है कि इसके माने ये लड़का हो गया,
लड़का, हाँ परिचय करा रही है और कह रही है कि इसके मामा के मामा, ठीक। अब महिला कह रही है मेरे मामा, तो महिला दूसरी भी हो सकती है, उसके माँ का भाई हो सकता है, हाँ ये हो सकता है, ये महिला हो सकती है, महिला, ये महिला हो सकती है। फिगर ना ऊपर वाला गलत है ना फिगर नीचे वाला गलत है। अगर कोई एस्पिरेंट इस फिगर को बना देता है तो भी गलत नहीं है, उस फिगर को बनाएगा तो भी गलत नहीं है, क्योंकि वो जस्टिफाई करेगा। देखो लड़का ये है, इसके मामा, माँ का भाई मामा हुआ, माँ का भाई मामा हुआ, इसके मामा के मामा, और ये महिला हुई कर रही है मेरे मामा, माँ का भाई मामा हुआ, परस्पर भाई है। तो कई भाई बहन हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर महिला जो है इसकी क्या लगने लगेगी, डायरेक्ट माँ नहीं है बल्कि ये कई भाई बहन है, और इन यहाँ पर महिला जो है इनकी क्या लगने लगेगी, मौसी लगने लगेगी। अगर नीचे वाले फिगर की बात करें तो इस फिगर के अकॉर्डिंग देखिए ये भाई बहन है आपस में, इनका लड़का और इनकी जो लड़की है कजिन कहलाएंगे, डायरेक्ट जो है वो माँ नहीं बल्कि यहाँ पर क्या हो जाएगी, मौसी। तो इस क्वेश्चन में भी आंसर इधर आर में आएगा माँ अथवा मौसी। अगर मान लो तुम्हारे पास 4 अल्टरनेटिव हैं जिसमें कि मौसी का कहीं जिक्र नहीं है, सिर्फ ऑप्शन में माँ दिया है तो माँ को टिक कर दोगे, लेकिन अगर मौसी दिया है माँ का कहीं जिक्र नहीं है तो मौसी टिक कर दोगे, लेकिन माँ मौसी दोनों दिया है तो कैन नॉट बी डिटरमाइन, ज्ञात नहीं कर सकते, टिक करोगे, है ना। अगर ऑप्शन में माँ अथवा मौसी करके दिया है तो बेस्ट आंसर होगा माँ अथवा मौसी, है ना। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये देखो एक महिला एक लड़का से कहता है, एक महिला एक लड़का से कहता है तुम्हारे एकमात्र भाई की एकमात्र बहन मेरी माँ है। एक महिला एक लड़का से एक महिला से एक लड़का कहता है, तो एक महिला से एक लड़का कहता है, कहने वाला कौन है, लड़का, किससे, महिला से। पहले महिला बनाओ, ये महिला है। लड़का क्या कह रहा है, तुम्हारे एकमात्र भाई, इसका एकमात्र भाई की एकमात्र बहन यानी स्वयं महिला होगी, मेरी माँ है। लड़का इसको माँ बोलता है, तो ये लड़का नीचे बना दिया। अब जो पूछेगा बता देंगे। देखो ये लड़का इस महिला से कह रहा है तुम्हारे एकमात्र भाई की एकमात्र बहन यानी तुम मेरी माँ हो, तो फिर क्या कह रहा है, महिला का लड़के की माँ की तरफ से उसके दादी माँ से क्या संबंध है, किसका, महिला का, इनका लड़के के माँ की तरफ से दादी माँ यानी मैटरनल ग्रैंड मदर। मैटरनल ग्रैंड मदर का मतलब होता है नानी, माँ की तरफ से दादी माँ होती है मैटरनल ग्रैंड मदर यानी नानी। हाँ तो पूछ रहा है कि महिला का लड़के के नानी से क्या संबंध है, तो ये देखो इसकी माँ है और इनकी माँ होगी लड़के की नानी, से क्या संबंध है, किसका, इस महिला का, लड़के के नानी से इनसे क्या संबंध है, तो से का की तरफ चलोगे और से का की तरफ चलोगे तो आंसर में तुम्हें क्या मिलेगा, ये जो महिला है इनकी क्या लगेगी, पुत्री। तो इस क्वेश्चन में आंसर क्या बनेगा, पुत्री, डॉटर, है ना। क्वेश्चन में आंसर क्या बनेगा, पुत्री, डॉटर, ठीक है। कोई बात नहीं, आज हमने आपको 10 क्वेश्चन कराए हैं, ठीक है। तो देखो मैं डेली आप लोग के लिए शाम को 6 बजे आता हूं। आज हम ब्लड रिलेशन का जो बहुत ही यूजफुल टॉपिक है आपके किसी भी एग्जाम के लिए, मैं इसका फंडामेंटल, बेसिक फंडामेंटल जो कॉन्सेप्ट है आज मैंने आपको क्लियर किया है। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो पिक्चर बना रहे होंगे लेकिन वो कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, बट डोंट वरी, अभी अभी आज का मेरा ब्लड रिलेशन का पहला लेक्चर है, 1-2 लेक्चर आप कर लीजिए, आपका पूरा फंडामेंटल कॉन्सेप्ट के सही तो प्रैक्टिस भी हो जाएगी, और जो स्टूडेंट्स अभी कनेक्ट नहीं कर पा रहा है वो भी कनेक्ट कर लेगा, बहुत आराम से कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो नेक्स्ट मैं कल फिर मिलता हूँ और आपको जो है नेक्स्ट सेकंड लेक्चर ब्लड रिलेशन का प्रैक्टिस करवा देता हूँ, ताकि डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन जब आप करेंगे और इसका इम्प्लीमेंट करेंगे, उस पर कैसे एप्लीकेशन क्या है इसका, कैसे हम प्रयोग करेंगे क्वेश्चन को, तो फिर आप जो है डेफिनेटली बहुत ही चंद सेकंड में आप ब्लड रिलेशन का किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, कल मिलते हैं।